आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे मंजू पॉल आंटी को। मंजू पॉल आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। पूरी जो जूम टीम का, गौरव अंकल का, मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने मुझे फिर से मौका दिया अपने इस रब का गुणगान करने का। ये छोटी सी कोई बात नहीं होती कि जब गुरु जी का इनविटेशन आता है कि हम उनके ब्लेसिंग्स को शेयर करें, तो इट्स रियली ए ग्रेट ब्लेसिंग एंड ग्रेट डे फॉर मी। आई स्टार्ट माई जर्नी। फिर बीच बीच में से आई विल शेयर माई सत्संग, बिकॉज स्टार्टिंग से भी बहुत बार गुरु जी ने करवाया ही है। 2001 में गुरु जी ने मुझे जन्माष्टमी के दिन अपने चरणों में बुलाया था, इस बर्थ के फिजिकल फॉर्म के उसमें। बाकी सोल की जर्नी, जैसा गुरु जी ने बोला था, किसी को भी नहीं मालूम और हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। उन्होंने साक्षात दर्शन दिए, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो आई फील प्राउड सम टाइम कि इस रब को मैंने आंखों से देखा, उन्होंने खुद दर्शन दिए। घर से बुला के मेरी फ्रेंड को बोला था, रोंदियां पई सारियां, मैं गवर्नमेंट स्कूल से टीचर रिटायर हुई हूँ, सब नु ट्रक के पा के लिया तो मैं सब नु ब्लेस करना है। तो घर से ही कॉल थी, जिनको साउथ दिल्ली का कोई आइडिया भी नहीं था, हम बहुत कम जाते थे। नॉर्थ दिल्ली शालीमार बाग में ही रहते हैं, अभी भी वहीं पे हैं। लेकिन गुरुजी ने उस एरिया में बुलाया जहाँ कुछ भी नहीं मालूम था, अपने आप हम उनके कॉल से आए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कोई शक नहीं कि सब गुरुजी ने कर्मास को कटाना होता है, कर्म तो खराब है ही। और हम सब कोई अपने मतलब से जाता है, परेशानियों में तो थी ही। एक एक चीज हम मांगते तो वही है, घर दे दो, पैसे दे दो, गाड़ी दे दो, शादियां करा दो, तो सब होता तो यही है। लेकिन उससे ऊपर गुरु जी ने कहा उठो। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, समझ आती है। आज समझ पाते हैं कि हमने तो जाके गुरु जी को लिस्ट ही दी थी जो प्रॉब्लम्स हैं, और जनरली सभी यही करते हैं। बट ये इतने भोले रब हैं। मैं हमेशा हर सत्संग में शेयर किया है कि ये भगवान है, इस बात को मैं एक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकती हूँ। एक्सपीरियंस किया है। और बहुत सारी पुरानी संगत बोलती भी है, पुरानी मीन्स जिन्होंने गुरु जी के दर्शन किए हैं, कि उस टाइम हमें नहीं पता चला कि ये भगवान है, लेकिन उनकी मेहर थी। मैं हमेशा बोलती हूँ ये उनकी मेहर थी कि उन्होंने मुझे पहली बार दर्शनों में ये समझा दिया कि वो भगवान है। और उसके बाद आज तक मेरा कहीं कोई जाने का मन नहीं किया। कितना कोई फेमस मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा मन नहीं करता। गुरु जी के मंदिर में आ गए, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। वो उन्होंने बोला भी था। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ हम गए थे। मेरी डॉटर के कुछ हेल्थ इश्यूज थे, कुछ घर बदलना था, दो मेजर इश्यूज थे जो गुरुजी ने डॉटर का इश्यू तो जाने से पहले ही खत्म किया, रात को ड्रीम में दर्शन देके। और घर भी 2-3 मंथ्स में, जिसको हम सालों से लगे हुए थे, 7-8 साल से लगे हुए थे, क्योंकि बच्चों की शादियां करनी थी और घर छोटा था तो अपना ही, लेकिन छोटा था, नहीं हम ले पा रहे थे। जिस ब्लॉक में गुरुजी ने हमें घर दिया, उस ब्लॉक में तो मैं एंट्री भी नहीं करती थी, बिकॉज हमारी पॉकेट में ही नहीं आता था, वो बजट नहीं था। लेकिन ये भगवान ऐसे हैं, उन्होंने सब अरेंजमेंट किया। 3 मंथ्स में कोई ऊपर से पैसा नहीं टपकता, लेकिन उन्होंने टपकाया। जब हमारे पास आया तो ये टपकाने वाली ही बात होती है। उन्होंने ब्लेस किया। 13 नंबर का घर, जो कि जनरली लोग कहते हैं 13 हॉस्पिटल्स में भी नंबर नहीं होते, लेकिन
बाबा नानक का भी यही था, 13 ही 13। 13 नंबर उन्होंने मुझे ब्लेस किया घर का। फिर गाड़ी का भी ब्लेस किया 13 ही। मेरी डॉटर की मैरिज भी गुरुजी ने 13 को कराई। और 2013 में मुझे 2 ग्रैंड चाइल्ड गुरुजी ने ब्लेस किए। तो 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी डॉटर का जो पहला घर था यूएस में, वो भी, उसका भी टोटल 13 था, 337। तो हमें क्लियर होता गया कि गुरुजी किस तरह से हमें ब्लेस करते जा रहे हैं। और कहा भी, मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने बोला था, जब हमने घर की चाबियां दी, तो कि गुरुजी आपने ये ब्लेस किया है, तो ये चाबियां भी आप ब्लेस करिए। तो गुरुजी कहते हैं ए कि मैं तो तेन उतो 2 थल्ले तक ब्लेस किया। और शादी का कार्ड दिया, कमांडर अंकल की बेटी की शादी का कार्ड दिया कि ए कार्ड फड़, ए अटेंड कर, ते तेरा कल्याण ही कल्याण है। और संगत जी, मेरे हस्बैंड, मैं साउथ दिल्ली की जैसे बात कर रही हूँ, गुड़गांव तक जाना तो बहुत बड़ी बात थी। मारुति 800 होती थी हमारे पास। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। इतने डरपोक हैं मेरे हस्बैंड के, वो 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे। किसी मैरिज में भी जाना तो भी कहते थे 10 बजे तक घर आ जाओ। लेकिन जब गुरुजी ने खुद उनके हाथ में कार्ड दिया, तो एक ब्लेसिंग के साथ कितनी ब्लेसिंग अटैच की, उनका वो डर भी निकाला। और तब कोई ऐसा जीपीएस वाला टाइम भी नहीं था, और हम सीधे जलवायु टावर में अपने घर से पहुंचे, जो 52 किलोमीटर्स था। और हम टाइम से पहले पहुंच गए थे। गुरुजी की ब्लेसिंग थी। आज भी वो मैंने कार्ड संभाला हुआ है, क्योंकि इस रब ने वो हमें ब्लेसिंग दी थी कि ए ब्याह अटेंड करना है तो चल, तेरा कल्याण ही कल्याण है। तो कितना कुछ संगत जी वो देते हैं, हम सोच भी नहीं सकते। हर पल दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और कभी हमारे ऊपर वो एहसान भी नहीं दिखाते कि मैं इतना किए जा रहा हूं। और हम तो एक थैंक यू भी बोलने में हमें प्रॉब्लम होती है। अभी लेटेस्ट का सत्संग है, मैं पीछे बैठ के अपनी जर्नी शेयर करूंगी। अभी जो रिसेंट हुआ है, वो मुझे ऐसा लगा गुरुजी के जैसे थॉट आ रहा है कि वो मैं उससे शेयर करूं। 1.5-2 महीने पहले मेरा ग्रैंड चाइल्ड, या मेरे मतलब पोता जिसे बोलते हैं, कोविड टाइम में वो थोड़ा, जैसे हर बच्चे के साथ हो गया था कि बच्चे थोड़े बदतमीज हो गए थे, पढ़ना लिखना नहीं। तो हमने उसे पटियाला हॉस्टल में डाला है कि ढंग से ये वो वाली चीजें खत्म होंगी, क्योंकि 2 साल जो घर में बैठे रहे उससे बहुत सारी दिक्कत हो गई थी। तो 1.5-2 महीने बीते अभी पीछे। तो मेरे को ड्रीम आया कि हमारी बालकनी से वो गिरा है, और गिर के मैंने उसका सिर फटा हुआ और ब्लड निकलता हुआ पूरा देखा, बिल्कुल क्लियर। वो चीज मैं क्लियर इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि ये गुरुजी ही बुलवाते हैं कि हमें पता चले कि किस, वो क्या उनकी ब्लेसिंग हमें मिल रही है। और सुबह उठी तो डरी हुई थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि जो सिचुएशन उसकी मैंने देखी थी उसके अकॉर्डिंग वो खत्म था। और बहुत अंदर से डर था। डेली मतलब गुरुजी को प्रे भी कर रही थी कि मुझे मालूम है कि आपने कैसे काटा है, ये ड्रीम में ही काटा है, तो गुरुजी प्लीज उसे, बच्चे को ब्लेस करना। तो अभी 15 डेज बिफोर थर्सडे को ही जब मैं मंदिर आ रही थी, तो मेरी डॉटर लगा फोन आया कि वेंसडे नाइट को इस स्कूल में जैसे 2 बच्चे आपस में ऐसे लड़े होंगे, तो इसका सिर जाके दीवार से लगा, और इसके सिर के कॉर्नर में ही 2 इसे स्टिचेस लगे, क्योंकि ब्लड आ गया था। हालांकि दैट वाज वेरी माइनर हर्ट, और ऐसा कुछ नहीं था। उन्हें लगा कि अगर टांके लगा देंगे तो जल्दी हील हो जाएगा। तो संगत जी आप देखिए, इतनी मेजर उसको उन्होंने वो भी क्लियर दिखाया, और इतने छोटे से में भी काटा। समझ मुझे आ गई, लेकिन बहुत पैनिक हो गई थी मैं। फिर हम फ्राइडे जाकर इसे पटियाला से लेकर आए, न्यू लाइफ दी। मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। और न्यू लाइफ कौन दे सकता है?
एक भगवान दे सकता है, कोई साधु महात्मा नहीं दे सकते। ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। और उससे पहले मैंने जूम पे वो भी शेयर किया था, वो भी लेटेस्ट है। उसे 4-5 महीने हुए होंगे। मेरी डॉटर कैलिफोर्निया में है, तो उसकी फैमिली, उसका हस्बैंड, उसका बेटा कहीं ऐसे पिकनिक पे गए हुए थे वीकेंड पे बच्चों को घुमाने। तो जैसे उसने मुझे बताया, कहती है कि आज गुरुजी ने इतना हमें बचाया है कि शायद हमारी सबकी दुनिया ही अलग हो जाती। वो वहां से निकल रहे थे, तो उनके उसका बेटा कहता है कि मुझे एक झूले पे और बैठना है। वही बैठना उनको सेव कर गया, क्योंकि जिस रूट पे जा रहे थे वो न्यूज भी आई थी, वहां पर शूटिंग स्टार्ट हो गई थी उन 2-3 गाड़ियों में। और बहुत लोग उसमें हर्ट भी हुए थे, चोटें अच्छी खासी आई थी, कुछ सीरियस भी हुए थे। लेकिन ये 5 मिनट लेट हो गए तो इनका बचाव हो गया। पर शूटिंग की जैसे आवाज आई तो स्टैम्पीड हुई, ये लोग भागे। अपने बेटे को इसने पकड़ा और भागना शुरू किया। गिरी तो घुटने पे थोड़ी सी स्क्रैच आई। तो ये बता रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं तो रोने लग गई फोन पे सुनकर ही। तो तो कहने लगी कि गुरुजी ने बहुत बड़ा बचाव हमारा किया है। उस बच्चे के मुंह पे जैसे बैठकर ये आवाज निकलवाई कि नहीं, अभी नहीं, एक झूला झूलना है। नहीं तो वहीं से इनकी गाड़ी निकलनी थी और कुछ का कुछ हो सकता था। ये ऐसे भगवान हैं कि हर अपनी संगत का हर पल पल में ध्यान रखते हैं। हमें सरेंडर करना है। कहना बहुत इजी होता है कि हमने सरेंडर कर दिया, लेकिन हो नहीं पाता। थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, हम परेशान होते हैं, गुरुजी से शिकायतें भी करते हैं, बहुत कुछ उनको बोलते हैं, और आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। लेकिन उन्होंने ही मुझे ये टीचिंग दी कि इन चीजों को ऐसे नहीं करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है तो हमें समझ आती है कि अगर हम भगवान की शरण में हैं तो बुरा तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो वो भी हमारे कर्मास को काटने के लिए होगा। मेरे अंकल को खुद गुरुजी ने कहकर 2007 में न्यू लाइफ दी थी। आज उन्हीं की दी हुई लाइफ वो जी रहे हैं। गुरुजी ने बोला था, कुछ नहीं होने देंगे अनु, चाहे अपनी जान ना देने पाए। और उनकी जगह चेंज कराई, डॉटर के पास यूएस में भेज दिया, क्योंकि डॉटर की मैरिज 2005 में हुई थी। 6 में वो यहां से गई, 1 ईयर की वेटिंग थी। 7 में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को ये बोलकर गुरुजी के वहां कैलिफोर्निया भेजा और सारी ही चीजें क्लियर की। और फिर जब गुरुजी का आदेश था, और मुझे हमारे से पहले आने वाली संगत ने बोला था कि गुरुजी ऐसे कभी भी हस्बैंड वाइफ को अलग से नहीं भेजते थे, इकट्ठे ही भेजते थे। आपको कैसे भेज रहे हैं, चलो हम उनसे बात करते हैं। कहा, गुरुजी अंकल को कैसे अकेले भेज रहे हो? तो मैंने कहा, तुम भगवान से जाके ये क्वेश्चन करोगे? जब उन्होंने बोला है तो मुझे तो पूछना नहीं है, आप लोग पूछ लो। और उसका जवाब फिर गुरुजी ने दिया। जब मेरे हस्बैंड वीजा लेके आए, वो भी एक लंबा सत्संग हो जाएगा, बहुत कम, मतलब आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल, जीरो बैलेंस पे गुरुजी ने 10 ईयर का वीजा दिया। तो जब वीजा लेकर मेरे हस्बैंड गए और गुरुजी को पासपोर्ट दिया कि गुरुजी से ब्लेस करो, आपकी कृपा से मिल गया है, तब गुरुजी ने कहा कि ये तो मिलना ही था और तू ऐसे ही डरे जा रहा था। तो वो सारी चीजें हमारी क्लियर करते हैं कि किस तरह से उन्होंने वीजा दिया और वहां भेजा। वो दिया भी इसलिए था कि उनको न्यू लाइफ देनी थी। तब उन्होंने बताया था कि कुछ नहीं होने दूंगा मैं, चाहे जान ना देनी पाए, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड की डेड बॉडी भी गुरुजी ने मंदिर के अंदर दिखाई थी और गुरुजी ने आके फिर बोला था। तो ये सारी चीजें एक रब के अलावा कोई नहीं कर सकता। और तब ये भी पूछा था
जैसे मैं वो बात कर रही थी कि गुरुजी ने दोनों को ही भेजते थे, संगत ने जैसे मुझे बोला तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया। तो गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को पूछा, मैं साथ ही खड़ी थी, कि अंडा भी लग गया। अब मेरे हस्बैंड बहुत घबरा गए, उन्हें लगा कि हमने गलती कर दी, गुरुजी तो पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी आपने ही तो बोला था कि अकेले लगवाना है। तो हंसने लगे गुरुजी। वो ये चेक कर रहे थे कि कहीं मैं भी तो नहीं चली गई लगवाने के लिए। तो हर किसी के लिए चीजें अलग अलग होती हैं। नहीं किसी को भेजते थे, हमें भेजना था, तो इट वॉज ए मेजर रीजन। और गुरुजी ने जब चोले में ही थे 16 मार्च को उनको भेज दिया। उनके लिए जब हमने पूछा कि गुरुजी कोई डेट, कहते नहीं जो मर्जी, तू जो मर्जी करा ले। क्योंकि मेरी डॉटर को तो गुरुजी ने 16 अप्रैल दी थी और हमने 16 अप्रैल को उसकी टिकट करा ली थी। वो भी बहुत लंबा सत्संग है। टिकट करा ली, लेकिन जब इसके इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के बाद पासपोर्ट आता है 1 वीक लग जाता है, और वो 16 के बाद आने वाला था। मेरी डॉटर बहुत परेशान हुई। अप्रैल का मंथ था। 13 अप्रैल को इसने गुरुजी के चरणों में बैठ के रोने लगी कि गुरुजी मैं अपनी डेट चेंज करा लूं क्योंकि पासपोर्ट नहीं आया। तो गुरुजी कहते हैं दफा हो जा, आ जाएगा। तो संगत जी वो, और उसकी भी वेटिंग गुरुजी ने 13 मंथ्स ही कराई। मार्च में शादी हुई 2013 में। नेक्स्ट ईयर वो अप्रैल में गई, 13 मंथ्स में गई, 6 में। हर जगह गुरुजी ने 13 का नंबर डाला ही डाला, 13 ही 13 भगवान के उस पे उन्होंने किया। तो जाने के बाद उसकी जर्नी भी गुरुजी ने अपने हिसाब से रखी हुई थी। वहां पे मेरे नेक्स्ट डे जब हम गए, डॉटर की भी फर्स्ट थी जर्नी बाय एयर, पहली बार ही गई थी, अकेली भी पहली बार गई थी। तो गुरुजी उसके साथ गए थे, उस चीज को भी उन्होंने क्लियर किया। मेरी डॉटर ने हमें बोला कि साथ में 2 सीटों पे कोई नहीं था और मुझे ऐसे लग रहा था कि गुरुजी बैठे हैं। और गुरुजी ने खुद मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट डे आके बोला, एक सेवादार को बुलाया कि देख है पाल दा ना सत्संग सुन, एंदी कुड़ी नु मैं आप छड़ के आया। अब उसको तो नहीं पता था कि गुरुजी ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी खुद उसे छोड़ के आए थे और वहां पे उसे इतने अच्छे से संभाला। पहली बार बच्चा गया था, बच्चा तो उन्हीं का था, उन्होंने बड़े अच्छे से उसे संभाला। अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे। इसने अपने बेडरूम में, गुरुजी ने इसे 2 स्वरूप पे साइन करके और एक शिव पुराण पे साइन करके दिए थे, ब्लेसिंग्स लिख के। तो इसने एक छोटा सा मंदिर बना लिया अपने ही बेडरूम में। इसे देखकर इसके ब्रदर इन लॉ ने भी बना लिया। वो आनंदपुर वालों को मानते थे। अब गुरुजी की चॉइस से एक एप्पल इसने गुरुजी के वहां पर प्रसाद के उसमें रखा और डेली जो चलाया करती थी। ये दिसंबर मंथ में रखा और फेब में जैसे शिवरात्रि आई तो इस डेली सोचती थी, जो जलाती थी, तो इसे लगता था उठाऊं, चल फिर बाद में उठा लूंगी, ये सोच कर नहीं उठाया। लेकिन जैसे ही इसने उठाया फरवरी में शिवरात्रि वाले दिन, उसे काटा और सबको बोला कि गुरुजी का ये तो डिवाइन प्रसाद हो गया, तो आप सब लीजिए। वो बिल्कुल फ्रेश था। और फिर इसने मुझसे भी पूछा, इस सारा कुछ मुझे एक्सप्लेन किया और पूछा कि क्या इतना टाइम एक एप्पल फ्रेश रह जाता है। मैंने कहा रह तो नहीं सकता, कितनी भी वेदर कंडीशंस अच्छी हो। उसी चीज को देखते हुए इसके ब्रदर इन लॉ ने इसे गिराने के लिए, ये बताने के लिए कि वेदर कंडीशन से हुआ है, ऐसे कोई कृपा वगैरह नहीं होती, उसने भी ऐसे एक एप्पल रख दिया। बट संगत जी वो तो 3-4 डेज में पूरे अपार्टमेंट में स्मेल आ गई। तो ये हमारे वो रब हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। और उसने 2 टाइम्स
फिर एप्पल रख के उसे डिवाइन प्रसाद बनाया। ऐसे ही 2-2 3-3 महीने और किसी ओकेजन पे उठाया करते थे। तो गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका है, इसके जाने में 13 मंथ्स लगे, जबकि 6 मंथ्स का था। एक टारगेट था, हमें बताया गया था, लेकिन गुरुजी को मालूम है उसमें भी बहुत सारी अड़चने आती रही। उनको रोकने के लिए गुरुजी ने बहुत सारी ऐसे ब्लेसिंग दी। अप्रैल ही था या उससे पहले शिवरात्रि आती है 2006 में। तो पहली बार ऐसा हुआ, आपस में ही संगत बैठ के तब डिसाइड कर लेती थी ऐसे, क्योंकि संगत बहुत थोड़ी होती थी। कोई झंडियां लगा देता था, कोई गुब्बारे लगा देता था, तो जिसका जो मन करता था वो वैसे मंदिर को डेकोरेट कर देता था। तो संगत ने ही बैठ के डिसाइड किया कि जो गुरुजी की आरती करेंगे, आज हम ना 7 पर्चियां निकालेंगे और वही जो आंटियां हैं वो लाइन लगा के गुरुजी की आरती करेंगे। तो जब इन्होंने वो पर्चियां निकाली, उसमें मेरे डॉटर का नाम भी आया। तो गुरुजी ने उसे जाने से पहले भी ब्लेस किया। तो ये क्या नहीं कर सकते। संगत के दिमाग में पर्चियां डालना का डाला और उसका भी नाम आ गया। अदरवाइज तो वैसे वो आरती कर ही नहीं सकती थी जाकर, लेकिन गुरुजी के सामने जाके करने का उसे मौका मिला। तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने उसे भर भर के ब्लेसिंग दे के यहाँ से भेजा, क्योंकि उनको भी मालूम था कि फिजिकली वो नहीं देख पाएगी गुरुजी को। और बहुत डिप्रेस हुई जब उसने देखा, मंदिर आई कि खाली गद्दी पे मत्था टेकना हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस गद्दी को देखना नहीं हम सहन कर पाते थे। और वो तो बहुत रोई थी कि ये गद्दी देखने के लिए मुझे इंडिया में बुलाया, आपने यूएस में मुझे इसीलिए भेजा था। पर धीरे धीरे उन्होंने समझाया कि ये सारी चीजें तो एक हमें दिखाने के लिए है, वो तो सब जगह प्रेजेंट है। उसे अपनी जगह ब्लेस करते रहे, हमें खुद उन्होंने यहाँ पे हर चीज वो दी जो एक इंसान को जरूरत होती है और जो हम मांगते हैं। अब जब ये वहां पर गई, इसका तो बहुत लंबा सत्संग है, इसके बेबी से रिलेटेड उसको करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट 13 में इसे गुरुजी ने बेबी बॉय ब्लेस किया जनवरी में, और 31 दिसंबर को यहाँ पर मेरे बेटे को गुरुजी ने बेटा दिया। दोनों ये ग्रैंड चाइल्ड वो भी 2013 में आए। और इससे पहले जब 2009 में मेरे बेटे की शादी थी, शादी के बाद हम डुगरी गए चारों बच्चों को लेके के गुरुजी की ब्लेसिंग, वहां पे मंदिर में गए तो वहां में बापूजी मिले, उनसे बात हुई, मत्था टेका। तो हमारे लिए या सारी संगत के लिए बहुत रेस्पेक्टेबल है। गुरुजी के पापा हैं जिन्होंने एक रब को जन्म दिया, तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उनके मुंह से गुरुजी ने निकलवाया, मेरे हस्बैंड को कहते हैं पाल एंड दे बच्चे मेरी डॉटर के लिए, क्योंकि इसकी शादी तो 2005 में हुई थी और हम 9 में गए थे। तो मेरी डॉटर ने बोल दिया बापूजी अभी तो नहीं है। तो सीधा बापूजी कहते हैं 2 मुंडे। मैं उनको थैंक यू बोला और मत्था टेका और हम आ गए, और बात दिमाग से भी निकल गई। लेकिन अब मुझे लगा कि शायद इसके ट्विंस होंगे, लेकिन 13 में बेटे का भी बेटा हुआ और इसका भी बेटा हुआ। तो 2 मुंडे जो बापूजी के मुंह से निकले थे वो गुरुजी ने निकलवाए और वो पूरा किया। तो गुरुजी का हर चीज को ब्लेस करने का अलग तरीका है। मेरी डॉटर का ने जब कंसीव किया था, करने से पहले जब इसके टेस्ट हुए थे, तो उसमें दोनों हस्बैंड वाइफ को माइनर थैलेसीमिया आया प्री प्रेगनेंसी टेस्ट में। हमें कुछ भी नहीं मालूम था ये होता क्या है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स से पता चला कि दोनों माइनर हैं तो मेजर आ जाता है। अब मेजर आता है, हाँ मेजर की डेफिनेशन हमें पता थी,
बट हमें लगा कि अपने आप गुरुजी काटेंगे, उनको पता है, हम तो सब गुरुजी पे छोड़ देते हैं। पर गुरुजी ने मुझे इसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट दिखाई थी, फर्स्ट वाली, और वही हुआ। जब 4th मंथ में टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव था, मेजर थैलेसीमिया था, जो हमें टर्मिनेट करानी पड़ी। उसके बाद मेरे गुरुजी से बहुत लड़ाई भी हुई, बहुत शिकायतें भी करी। बट मैं और गुरुजी को, मैं ऐसे किसी को नहीं बोलती थी, गुरुजी से बैठ के मैं बहुत वो किया करती थी। और उसका रीजन एक ही था कि गुरुजी आपने मर्डर करा दिया, एक जीव की हमने जान ले ली, आप बच्चा नहीं देते कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह की मैंने कभी शिकायत नहीं की कि गुरुजी बेबी होना ही चाहिए, ना हो। लेकिन ऐसे किसी को मारना, ये तो गुरुजी आपने क्या करवा दिया। उसका भी गुरुजी ने मुझे जवाब दिया कि कर्मास तो काटने हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ये लंबा है। कर्मास तो काटने हैं, उस सोल के भी, तुम्हारे भी। अब नहीं तो आगे कटेंगे। अभी तो बिना देखे ही मैंने काट दिए तुम्हारे। जवाब मुझे मिल गया। लेकिन आगे की, मेरी डॉटर भी नहीं कुछ सुनती थी, और वो कहती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मेरे को कोई ऐसे मर्डर नहीं करने हैं बच्चों के, नहीं है तो नहीं है। बट फिर मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी अब कैसे होगा, आगे समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन 2012 में फिर गुरुजी ने मुझे बेबी बॉय दिखाया, बिल्कुल क्लियर। और तब मुझे लगा कि ये शायद मेरे बेटे का होगा, क्योंकि इसके लिए तो बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैंने अपनी जब डॉटर से पूछा तो उसने कंसीव किया हुआ था। लेकिन गुरुजी ने बेबी बॉय दिखा दिया था। तो बट एक, हम इतने ह्यूमन है ना, और इतने स्टूपिड हैं कि हम भगवान पे भी वो करते हैं क्वेश्चन। 4 मंथ्स तक मैं बहुत परेशान रही जब तक उसका टेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जब 4th मंथ का टेस्ट होना था, हो चुका था, और फ्राइडे गुरुजी ने हमें बोला हुआ था मंदिर आने को, तो मैं फ्राइडे मंदिर में थी। तो मुझे ऐसे ही जैसे मैं बैठी तो एकदम से ऐसे थॉट आया कि रोन दी लोड नहीं है, मैं तेरी कुड़ी दी रिपोर्ट बदल देती तो मुंडा है। मैं बाहर आके रोने लगी। मैं हॉल में जब लंगर कर रही थी तब मुझे ऐसा लगा। और फिर मैं घर आई, मैंने अपने डॉटर को फोन किया, उस रिपोर्ट आनी थी, मैंने कहा मुझे रिपोर्ट चाहिए। कहती है रिपोर्ट तो 12 बजे तक आएगी, और आपके तो 2 बज जाएंगे, तो आप सो जाओ, मैं आपको सुबह बताऊंगी। लेकिन वही है कि नींद कहाँ आए, मैं बैठी रही याहू मैसेंजर पे, तब डेस्कटॉप होते थे, और वेट करती रही। तो सेम थिंग उसने मुझे बोली कि मम्मा गुड न्यूज है, बेबी बॉय और बिल्कुल नॉर्मल है। तो उससे एक चीज तो और क्लियर की कि इस बार भी रिपोर्ट खराब थी, वही चीज होनी थी। लेकिन गुरुजी ने ब्लेस किया। पहली बार का कोई ऐसा कर्म था जो उन्होंने काटना था, उस सोल के साथ वो उन्होंने कटवाया। और 13 में फिर इसे गुरुजी ने बिल्कुल नॉर्मल बेबी बॉय ब्लेस किया, और दिसंबर में मेरे बेटे को दिया गुरुजी ने। तो ये वो भगवान है जो कुछ भी कर सकते हैं, हमारी सारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। कर्मस तो हम करके आ गए और हमें पता भी नहीं है। सफर करते हैं तो हम फिर उस गॉड को बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन किया तो होता है, भगवान ने तो कभी गलती करनी नहीं है। लेकिन गुरुजी ने बोला था कि मैं उन तुम्हारे उन चीजों को माफ करके तुम्हें आगे लेके जाता हूँ। बहुत बार ये चीजें उन्होंने क्लियर की। अंतर्यामी है वो, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किसी को बोल रहे थे कि, और गुरु नहीं है जिन्हों दस ना पे कि तुहानू क्या तकलीफ है। मेरी डॉटर को बहुत लगता था कि मैं गुरु जी के चरणों को अच्छे से टच करूं, मैं देखूं गुरु जी के बॉडी में किस तरह की फील आती है, क्योंकि गुरु जी तो जो रब है और हमने उनको देखा है,
उनको टच करने में भी हमें बहुत घबराहट होती थी क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी होती थी, लेकिन इसके मन में बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो गुरुजी जैसे हलवा प्रसाद, लड्डू प्रसाद, हाथ ज्यादातर हलवा प्रसाद होता था, हाथ से सब संगत को देते थे। तो उस दिन क्या हुआ, गुरुजी ने वो जो प्रसाद है अपने ही चरणों पे गिरा दिए जब मेरी डॉटर को दे रहे थे। आधा थोड़ा सा कारपेट पे और चरणों में, इसके हाथ में बिल्कुल थोड़ा सा। और गुरुजी कहते हैं सॉरी। तो इसने बोला गुरुजी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो, घबरा गई बहुत ज्यादा। और ये अब उस प्रसाद को चुनने लगी और गुरुजी के सारे चरणों को टच कर रही थी। और गुरुजी ने इसे साइड पे बिठा दिया कि तू अपना काम करती रहे। और जो लाइन थी संगत की वो दूसरे साइड से स्टार्ट कर दी और उनको देना शुरू किया। और इसे पूरा मौका दिया 35-40 मिनट का कि ये बैठ के जो ये चाहती थी वो गुरुजी ने पूरा किया। और ये वाला सत्संग इसने मुझे अपनी मैरिज से पहले भी नहीं बताया, वहां जाने के बाद भी नहीं बताया। जब ये जूम पे सत्संग शुरू हुए तब इसने सत्संग सुनाया। तो मैंने इसे कॉल करके पूछा कि जब हम वापस आते थे तो इतनी क्यूरियोसिटी होती थी ना कि आज गुरुजी ने ये किया, आज गुरुजी ने वो किया, आज मुझे ये बोला, तो हम पूरा रास्ता पागल ही हुए आते थे। लेकिन इसने मुझे बताया ही नहीं। से लगा कि मैं अपनी ब्लेसिंग को ये बड़े आराम से अंदर रखने की हिम्मत रखती है। और बहुत खुश थी कि आज गुरुजी ने मुझे ऐसा मौका दिया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो क्या नहीं जानते, हर संगत के मन के भाव वो जानते हैं और उसे इतने आराम से पूरा कर देते हैं कि कहने की भी जरूरत नहीं होती। हम मांग के तो देखें उनसे, उनको, वो खुद आएंगे हमसे मिलने। कहा भी था गुरुजी ने कि जो असली चीज है वो हम मांग ही नहीं पाते, क्योंकि हमें तो यही होता है कि आज जो गाड़ी है उससे अपर लेवल की गाड़ी चाहिए, सभी को होता है, उसमें कोई अलग इसमें नहीं है। अगर हम उनको खुद को मांगते हैं तो वो तो ये सारी चीजें तो बहुत नेग्लिजिबल हैं, बहुत कुछ वो कर सकते हैं। मैं बीच में से पीसेस में उठा के सत्संग कर रही हूँ क्योंकि इकट्ठा लंबा हो जाएगा। इसको कैसे जोड़ना है ये भी उनका तरीका है। मेरी डॉटर ला जब 9 में शादी हुई तो ये बोलती तो कुछ नहीं थी, लेकिन मुझे दिखता था इसके एक्शन से कि ये गुरुजी को उतना फेथ नहीं करती है। पर गुरुजी ने कैसे इसे जोड़ा, आराम से धीरे धीरे वो इसको लाइन पे लाए। शालीमार बाग से एक सत्संग था, अशोक विहार हमारे घर के पास है। तो मैंने इससे बोला कि आपको चलना है, कहती है ठीक है। उस टाइम इसने ड्राइविंग नहीं सीखी थी और हम ऑटो पे गए। हार्डली 1-1.5 किलोमीटर है, सत्संग अटेंड किया और जब वापस निकले ऑटो लेना था। अब रोड पे रश बहुत था, ये मुझे खींचने लगी। तो मैंने इसे बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगी ऐसे, क्योंकि मैं कभी रिस्क नहीं लेती, रोड पे कुछ भी हिट हो जाए और बैठे रहो। मैंने कहा जो लेके आए हैं वो अपने आप लेके जाएंगे, वो अरेंज करेंगे। और उसी का कहने की देर थी, एक ऑटो आके रुक गया और मैंने उससे बोला कि हमें ना रिची रिच के पास जाना है, कहते बैठो। हम बैठ गए और उस टाइम ऐसे लग रहा था रोड ना क्रॉस करनी पड़े, तो मैंने उससे पैसे भी नहीं पूछे, कुछ भी नहीं किया, ना मीटर चलाया और हम बैठ गए। अब वो पूरा रास्ता बातें कर रहा था भगवान की, ये दुनिया बहुत बेकार है, सब पैसे के पीछे है, किसी का कोई साथ जाना है। और कभी थोड़ा सा लग रहा था कि शायद वो ड्रिंक भी किए हुआ है। मेरी डॉटर इन लॉ डरने भी लगी, लेकिन मुझे नहीं डर लगा और इतनी देर में तो हमारा घर ही आ गया, बहुत दूर नहीं था। तो जैसे ही हम उतरे तो मैंने इसे बोला कि हाँ जी, ना तो हमने मीटर चलवाया और ना ही आपसे कोई पैसे तय हुए, बताओ आपकी क्या सेवा करें। कहते क्या करने हैं पैसे, पैसा कोई किसी के साथ जाना है, मैंने आपको छोड़ दिया, आप घर जाओ। तो कोई ऐसा बोलता है, मैंने कहा आप रोड पे क्या ये समाज सेवा के लिए घूम रहे हैं? अगर पैसा आपके साथ नहीं जाना तो आपका पैसा क्या मैं साथ लेके जाऊंगी?
इस तरह तो नहीं हो सकता, आप अपना बताओ, आपको आपका कितना बिल बनता है। वो बंदा लेने को ही तैयार नहीं। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर मैं गाड़ी में से ही नहीं उतरूंगी, आपके स्कूटर से नहीं उतरूंगी, पैसे तो आपको बताने पड़ेंगे। कहते अच्छा जो आपका मन करता है दे दो। फिर मैंने जो हमारा इधर से बना था उससे ज्यादा 5 रुपए डाल के उसे दिए। उस बंदे ने वो पैसे गिने ही नहीं और अपनी जेब में रख लिए। तो वहां से इसको फेथ हुआ कि आपके साथ ये क्या क्या इंसिडेंट होते हैं, तो ये सब गुरुजी ही करते हैं, इसने खुद बोला। और आज पूरी तरह से गुरुजी से जुड़ी हुई है। तो हर किसान को अपने हिसाब से गुरुजी जोड़ते हैं। और जब इसका बेटा हुआ था, अभी 4-5 डेज का था, तो गुरुजी का स्वरूप हमारी लॉबी में लगा हुआ है। ये उठी, बाहर निकली अपने बेटे के लिए कुछ बनाने के लिए, तो उस स्वरूप में से इसे डिवाइन दर्शन हुए, उसमें से लाइटें निकल रही थी और इतनी डर गई कि अपने रूम में घुस गई। तो मैंने इसे बोला कि तू मुझे बताती तो सही। गुरुजी आए थे और वो आज भी उस स्वरूप में वहां से अमृत निकला हुआ है और गुरुजी के वहां से सारा हाथ ग्रे हुआ हुआ है, जहां से इसे गुरुजी ने डिवाइन दर्शन दिए थे। तो वो हर किसी को अपने हिसाब से सेट करते हैं, अपने हिसाब से ब्लेस करते हैं। हमारी पूरी फैमिली को उन्होंने बहुत ब्लेस किया है। शुक्राना वर्ड बहुत छोटा है। तो किसी भी जन्म में रब का तो कोई ना तो एहसान उतार सकता है, और शुक्राना करना तो करके हम एक साइड हो जाते हैं। कितना वो अपने पे लेके हमारे इतने गंदे नीच कर्मास को वो काटते हैं। तो उसके लिए हमें, उनके लिए एक प्रेयर्स तो हमें बैठ के करनी है अपने लिए ही, ताकि हमारी मन की जो मैल है वो दूर हो और हम उनके चरणों से जुड़ सकें। तो थैंक यू गुरु जी, क्योंकि बहुत लंबे सत्संग लंबा होता जाएगा, तो शॉर्ट में मैंने ये सारा करके बताया कि गुरु जी ने किस तरह से हमारी फैमिली को अपने साथ जोड़ा और इतने ब्लेसिंग दी। आज भी वो हमारे साथ है हर पल। अभी मैंने आपको जैसे अपने पोते का सुना है, कष्ट आएंगे क्योंकि हमारे कर्मास इतने गंदे हैं, लेकिन उनको काट के वो किस तरह से आगे हमें ले जाते हैं, हमें बढ़ाते हैं। हमें उनके उस चीज को फॉलो करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करना चाहिए। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच।